नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 9 यानी बुक ऑफ ओरिजिनल यानी जर्नल। जर्नल के फर्स्ट पार्ट में आज हम मीनिंग, सब डिवीज़न एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल यानी जर्नल का अर्थ, उसका डिवीज़न और उसके फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग यानी जर्नल एंट्री करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ जर्नल से। यानी मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नल का अर्थ है द बुक्स इन विच ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए सोर्स डॉक्यूमेंट। जब हमारी कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तो उसका जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर पहली बार जिस बुक में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नल कहते हैं। अब जर्नल का सब डिवीजन कि जब हमारा कोई छोटा व्यापार होता है तो उसमें हम एक ही जर्नल से काम चला लेते हैं, यानी सभी एंट्रियां हम एक जर्नल में ही करते हैं। लेकिन जैसे ही जब हमारा व्यवसाय बढ़ता है तो जर्नल बहुत मोटी बुक हो जाती है, इसलिए उसको कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल कहते हैं। प्राय जर्नल को हम 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डिवीजन है ये ट्रांजैक्शंस के बेस पर होता है। यानी पहली हमारी कैश बुक, कैश बुक में सभी हमारी कैश ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं, चाहे वो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें, लेकिन जिस ट्रांजैक्शन से हमारा कैश आए या कैश जाए वो सभी ट्रांजैक्शन हमारी कैश बुक में की जाएंगी। सेकंड बुक हमारी परचेज बुक। परचेज बुक में सभी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यानी अगर हमने माल को उधार क्रय किया है तो वो परचेज बुक में आएगा। अगर कैश परचेज किया है तो वो कैश बुक में जाएगा। लेकिन अगर हमने परचेज गुड्स को, वो भी अगर दूसरी कोई एसेट्स हमने परचेज की है तो वो हमारे इस बुक में नहीं आएगी। उसको हम अगर उधार परचेज किए कोई एसेट्स तो वो हमारे जर्नल प्रॉपर में, और अगर वो नकद परचेज किए तो वो हमारी कैश बुक में जाती है। परचेज बुक में केवल हमारे जो उधार माल को हम परचेज करते हैं उसे लिखते हैं। इसी तरह से सेल्स बुक, सेल्स बुक में क्रेडिट्स जो सेल की जाती है, यानी उधार में जो सेल की जाएगी माल की, जो गुड्स हम जिसमें हम व्यापार करते हैं उस गुड्स को अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट में तो वो सेल्स बुक में आएगा। अगर नकद सेल की जाती है तो हमारे कैश बुक में ही आती है। परचेज रिटर्न बुक, इस बुक में जो गुड्स हमने परचेज की हैं किसी भी कारण से वो डिफेक्टेड हैं या हमें पसंद नहीं आई हैं, अगर हम उन्हें रिटर्न कर देते हैं तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हम परचेज रिटर्न बुक में करते हैं। इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक है, हमने कोई गुड्स यानी माल को सेल किया, लेकिन जिनको हमारे जो कस्टमर है उनको वो पसंद नहीं आया और वो अगर उसे रिटर्न कर देते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को हम सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर केवल हम इतना समझ लेते हैं कि बिल्स रिसीवेबल से संबंधित जो जर्नल एंट्री है वो हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखी जाएगी, और बिल्स पेबल से रिलेटेड जो हमारी ट्रांजैक्शन होंगी वो हमारी बिल्स पेबल बुक में लिखी जाती हैं। अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन रह जाती हैं जो हमारी ऊपर की इन 7 जो पहली हमारी जो बुक्स हैं इन 7 बुक्स में वो नहीं आती। उन सभी ट्रांजैक्शन की एंट्रीज को हम जर्नल प्रॉपर में लिख देते हैं। जैसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है, डेप्रिसिएशन लगाना है, कोई उधार एसेट्स परचेज की है, कहीं से डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, तो ये जो एंट्रीज हैं ये हमारी जर्नल प्रॉपर में लिखी जाती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या है। जर्नल का एक निम्न इस तरह का एक फॉर्मेट होता है जिसमें हमारे 5 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में हमारी डेट लिखी जाती है, जिस दिन हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। पर्टिकुलर में हम जर्नल एंट्री और उस एंट्री का संक्षिप्त में यानी शॉर्ट समरी उसकी यहाँ पर लिखी जाती है, जिसे हम नरेशन कहते हैं।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्री जो की जाएगी वो पर्टिकुलर की इसमें जो कॉलम है इसी में की जाती है। ये थर्ड हमारा लेजर फोलियो है। इसके बाद जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं। तो जो ये अकाउंट यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, लेजर में वो अकाउंट किस पेज पर है वो पेज नंबर यहाँ पर डाला जाता है। आपके जो क्वेश्चन आप करेंगे उनमें लेजर फोलियो का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट फोर्थ कॉलम आता है डेबिट का। जो अकाउंट जितने अमाउंट से डेबिट किया जाता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, अमाउंट लिखा जाता है इसमें रुपीज़ में। और यहाँ पर ये क्रेडिट, जो अकाउंट हमारा क्रेडिट किया जाता है उसका अमाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये फिफ्थ कॉलम में। इस तरीके से ये हमारा जर्नल का एक फॉर्मेट है। हम अगले जो वीडियो में जर्नल एंट्रीज को हम सीखेंगे तो तब और इनकी बात, ये जो कॉलम्स हैं ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अब जर्नल एंट्री हम करेंगे कैसे, यानी स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स उठानी हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई हमारी ट्रांजैक्शन होती है तो हम जानते हैं कि हर ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को, कम से कम दो अकाउंट्स को वो अफेक्ट करती है। तो हमें ये सबसे पहले ये डिटरमाइन द टू अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड, हमें ये पहले सबसे पहले जानना होता है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है उससे हमारे कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्टेड हुए हैं। नेक्स्ट, डिसाइड द नेचर ऑफ अकाउंट्स एज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हमने जो 7th चैप्टर में डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे जो अकाउंट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब हमें जो अकाउंट हमारे अफेक्टेड हुए हैं, अब हमें ये डिसाइड करना है कि उनकी नेचर क्या है। जो अफेक्टेड अकाउंट हमारे पर्सनल हैं, रियल है या नॉमिनल है, इस चीज़ को हमें पता लगाया जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा अप्लाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। 7th चैप्टर में ही हमने ये डेबिट और क्रेडिट के रूल्स वहाँ भी हमने किए थे। मैं यहाँ पर उनको रिवाइज करा देता हूँ। जो पर्सनल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं उसका नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी अगर कोई पर्सनल अकाउंट इफेक्ट हुआ है और वो पर्सन रिसीवर है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और अगर वो बिजनेस के लिए गिवर है, बिजनेस को उसने कुछ दिया है, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अगर वो अकाउंट हमारे रियल हैं तो उसको डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी अगर वो रियल में हमारी कोई न कोई एसेट्स ही होगी, अगर कुछ हमारे बिजनेस में आया है तो उसे हम डेबिट करेंगे, और बिजनेस से अगर हमारा गया है उस ट्रांजैक्शन से, तो जो चीज़ गई है उस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अगर ये अफेक्टेड अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, यानी वो एक्सपेंसेज है या हमारी इनकम है, तो अगर एक्सपेंसेज है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर वो इनकम है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से हम इन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आती है नरेशन। जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसकी ब्रीफ समरी को हम लिखते हैं, जिसे हम नरेशन कहते हैं। अब इस बात को और थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ऑनर्स के अकाउंट को भी 2 भागों में बांटा था। यानी अगर वो डेबिट रिसीवर है तो उसे ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, और वो बिजनेस के लिए अगर गिवर है, यानी बिजनेस में उसने कोई पैसा लगाया है, तो उस कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और बिजनेस से अगर कुछ रिसीव किया है, बिजनेस से कुछ उसने लिया है ऑनर ने अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। 7th चैप्टर में हमने एक बात और सीखी थी कि गुड्स के पार्ट, गुड्स अकाउंट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। जैसा कि हमारा नियम है, गुड्स अगर कम्स इन, अगर गुड्स आती हैं तो किस तरीके से आएंगे, हमारे परचेज के वजह से आएंगे। अगर हम परचेज करेंगे तो गुड्स हमारे आएंगे, तो परचेज अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करते हैं। और जाती कैसे हैं, सेल्स से जाएंगे। जब हम सेल्स करेंगे तो हमारी गुड्स जाएंगी, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से अगर कोई माल हमने सेल कर दिया है, लेकिन वो अगर हमारे ग्राहक ने रिटर्न कर दिया है, तो वो भी हमारे पास में बिजनेस में वापस आ जाएगी। तो आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। इसी तरह से परचेज रिटर्न अकाउंट, अगर हमने कुछ
माल परचेज किया, गुड्स परचेज किए हैं, वो हमें पसंद नहीं आती हैं, डैमेज्ड हैं, वो ख़राब हैं, तो हमने वो उनको रिटर्न कर दिया, तो ये भी गुड्स हमारे यहाँ से बिजनेस में से जाएंगी और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को भी हम क्रेडिट करेंगे। तो ये अकाउंट आपको एक बार इनको रिवाइज करना है, नियम्स आपको पक्के याद करने हैं, इनमें कोई गलती ना हो। अगर ये आपके नियम पक्के हैं तो आपको जर्नल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हमने थोड़ा सा पिछला 7th चैप्टर को थोड़ा रिवाइज किया है और जर्नल के बारे में जाना, जर्नल क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।